अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उर्दू ज़ुबान व अदब से वाबस्ता तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको इम्तिहानी तरीक़ेकार के मुताबिक दरख्वास्त लिखना सिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक मुकम्मल दरख्वास्त वाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने लिखा है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कौमा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, आगे डैश है। तो डैश इसलिए लगाई है कि सालाना पेपर में शहर का नाम लिखने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ मैंने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिखा है। अगर आपका इदारा किसी और नाम से है तो आप वो नाम लिख सकते हैं। प्रिंसिपल से पहले जनाब लिखा है, बाद में साहिब नहीं लिखा। आप आमतौर पर प्रिंसिपल से पहले जनाब भी लिख देते हैं और बाद में साहिब भी लिख देते हैं। तो जनाब और साहिब अलक़ाब हैं, इनमें से एक लिखना चाहिए। जनाब पहले लिखा जाता है और साहिब बाद में लिखा जाता है। उसके बाद उन्वान मैंने लिखा है, उन्वान का लफ्ज़ है, आगे कॉलम की अलामत है और फिर दरख्वास्त बराए फ़ीस मुआफ़ी। आप जो भी दरख्वास्त लिख रहे हैं उसमें फ़ीस मुआफ़ी है तो फ़ीस मुआफ़ी लिखेंगे। इसी तरह और अगर कोई और है, जैसे जुर्माना मुआफ़ी है, सनद का इजरा है, तफरीही दौरे की इजाज़त है, तो जो भी दरख्वास्त होगी आप उसका उन्वान लिखेंगे। इसी तरह जनाब आली में आमतौर पर आप गलती करते हैं, जनाब आला लिख देते हैं, यानी लाम के ऊपर छोटा खड़ा अलिफ लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है और नाम इसका यानी एक नंबर भी कट जाता है। तो जनाब आली आपने लिखना है और आगे निदाइया की अलामत लगानी है। ये निहायत अदब से गुजारिश है, यहाँ से लेकर तालीम जारी रख सकूँ। ये जो 5 साढ़े 5 सतरें हैं ये नफ्स मज़मून की हैं, यानी दरख्वास्त का असल मुद्दा जो है वो इन 5 सतरों में बयान किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने मुख्तसर तहरीर में दरख्वास्त का मुद्दा बयान किया है। आमतौर पर जो महकमों के अफसरान होते हैं, यानी प्रिंसिपल हूँ या किसी और महकमे के अफसर, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो कई सफ़हात पर मुश्तमिल तवील तहरीर वाली दरख्वास्त हर्फ बार पढ़ते रहें। तो हमेशा दरख्वास्त मुख्तसर तरीन तहरीर में लिखी जाती है और मुख्तसर अल्फाज में मुद्दा बयान किया जाता है। बस इतना ख्याल रखा जाए कि जो बात की जाए वो जामे और मुकम्मल हो। नफ्स मज़मून या मुद्दा की 5 साढ़े 5 सतरों के बाद मैंने एक सतर लिखी है, इस इनायत पर मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। ये सतर इसलिए आखिर में लिखी जाती है क्योंकि इसमें दुआ भी दी जा रही है और शुक्रिया भी प्रिंसिपल साहब का अदा किया जा रहा है। उसके बाद अगली सतर पर बाएं कोने पे आके मैंने दरख्वास्त गुजार लिखा है। दरख्वास्त गुजार के बाद नाम है, आगे डैश है, रोल नंबर है, आगे डैश है, क्लास है और उसके बाद भी डैश है। डैश इसलिए लगाई है कि इम्तिहानी दरख्वास्त में असल नाम, असल रोल नंबर और असल क्लास लिखने की इजाज़त नहीं होती। नाम वाली सतर पर दाएं जानिब आकर मैंने तारीख लिखी है। आप देख रहे हैं कि तारीख मैंने उर्दू हिंसू में लिखी है। 22 उर्दू हिंसू में लिखा हुआ है, 2023 भी उर्दू हिंसू में लिखा हुआ है। अगर आपको उर्दू गिनती लिखनी आती हो तो फिर आप भी इसी तरह तारीख लिखें, क्योंकि उर्दू दरख्वास्त में तारीख भी उर्दू गिनती में लिखनी चाहिए। यहाँ ये बात भी याद रखें कि अगर प्रिंसिपल खातून हूँ तो फिर बखिदमत प्रिंसिपल साहिबा लिखना चाहिए और यहाँ जनाब आलिया लिखना चाहिए। बहरहाल ये 10 नंबरों का सवाल होता है दरख्वास्त का, जिसमें 1 नंबर बखिदमत जनाब लिखने का, 1 नंबर उन्वान का, 1 नंबर जनाब आली का, 1 नंबर दरख्वास्त का और 1 नंबर तारीख का होता है। ये 5 नंबर बनते हैं और 5 नंबर यहाँ से यहाँ तक तहरीर के होते हैं। तो इस तरह 10 नंबर की ये दरख्वास्त होती है। आप प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखें या किसी और महकमे के अफसर के नाम, बहरहाल दरख्वास्त लिखने का यही एक तरीका ही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप दरख्वास्त का ये तरीका ज़हन नशीं कर लेंगे और
इसी तरह साफ़ सुथरी सही इम्तिहानी तरीक़ेकार के मुताबिक दरख्वास्त लिखकर पूरे नंबर हासिल करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।